8.1 का हल करें। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए इस क्वेश्चन को दो विधि से हल करेंगे, ठीक है। आपको जो विधि अच्छा लगे उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और ए सी इसका विकर्ण है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए सी इसका विकर्ण है, ठीक है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के। तो देखिए इस त्रिभुज में देखिए ए बी सी, और हम ऐसा नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम होगा। क्यों नहीं लिख सकते, तो चलिए आगे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए, देखिए ये दोनों त्रिभुज में देखिए ए सी दोनों में आ रहा है कॉमन, ठीक है, दोनों में आ रहा है उभयनिष्ठ। ए सी बराबर ए सी ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको शॉर्ट करने के लिए इसका नाम दे सकते हैं, 1 2 3 और इसका नाम दे देते हैं 4, ठीक है। तो देखिए चूंकि ए बी समांतर सी डी और ए सी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा यानी ए बी और सी डी समांतर होगा और ये बराबर भी होता है। और उसी तरह बी सी और ए डी ये दोनों समांतर होगा, ठीक है, ये दोनों समांतर है। तो देखिए ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी लिखे, ए बी समांतर डी सी, एक ही बात है। तो देखिए जब ये दोनों समांतर है, देखिए और ए सी ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, ठीक है, तो एक और देखिए 1 और 3 ये एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ लिख दें एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। फिर देखिए फिर चूंकि BC समांतर AD, BC समांतर AD और AC तिर्यक रेखा है, ठीक है। BC और AD समांतर है क्योंकि ये सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए BC और AD समांतर है, इसलिए यहाँ देखिए ये AC, देखिए AC तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो देखिए कोण 2 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, ये भी एकांतर अंतःकोण होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4, इसका भी कारण दे देंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के। किस नियम से, तो देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए हम लोग क्या क्या यहाँ यूज किए हैं, यहाँ कोण भुजा और इस कोण का यूज किए हैं, तो यानी ASA नियम से हो जाएगा, ठीक है। ASA नियम से, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, यही सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम ADC नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए दोनों के संगत भाग बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए पहला 2 अक्षर से बनने वाली भुजा AB, तो ये CD बराबर है,
और उसी तरह बीज वाला और ये अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा BC और DA ये भी बराबर है। उसी तरह AC और ये देखिए CA या AC, देखिए AC कहें या CA कहें एक ही बात है, तो बराबर है। लेकिन इसमें नहीं होगा, देखिए AB बराबर है, AB और AD बराबर नहीं होगा, ठीक है। देखिए देखिए AB और DC ये बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है, लेकिन AB और AD बराबर नहीं होगा, इसलिए हम इस तरह सर्वांगसम नहीं लिख सकते। और देखिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम DCA भी नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए AB और DC ये दोनों तो बराबर हो रहा है, लेकिन देखिए BC और CA ये बराबर नहीं हो रहा है। देखिए इस त्रिभुज में देखिए BC ये छोटी भुजा है और इसमें देखिए AC ये बड़ी भुजा आ रहा है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, यानी सर्वांगसम नहीं होगा। तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छा से समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी का अभी उदाहरण लेते हैं। देखिए ये कोण 4 और ये कोण 3, यहाँ देखिए इसका कोण 1 नाम दिया, देखिए यहाँ 1 और ये 2। जब ये दोनों सर्वांगसम हुआ तो देखिए सभी भुजा और सभी कोण बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये एक इसको ढक जाएगा, देखिए ये कोण 3 और ये कोण 1 इसको ढक जाएगा। देखिए सर्वांगसम त्रिभुज किसको कहें, जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढके, देखिए ये ढक जाएगा, ठीक है। और अगर AB और देखिए AB और AD करेंगे तो ये नहीं ढकेगा। देखिए इस तरह अगर बराबर करें 1 और 4, देखिए A अगर बराबर करें, देखिए अगर ABC और ADC लिखें तो देखिए पहला अक्षर का कोण A, इसका भी A आ रहा है, तो इस तरह अगर करें तो देखिए कोण 1 और 4 इस तरह रखेंगे तो ये एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा, ठीक है। देखिए ये नहीं ढक पा रहा, ठीक है, तो इसलिए इस तरह लिखना गलत होगा, ठीक है। और एक दूसरा नियम हम लोग इस तरह भी इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए ये पहला नियम और दूसरा नियम देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में देखिए समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो AB बराबर CD लिख सकते हैं और BC बराबर AD या D एक ही बात है, लिख सकते हैं। और AC या CA या AC एक ही बात है। तो इस तरह SSS नियम से हम दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ठीक है, तो ये दूसरा विधि हो गया। इस तरह भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। हल करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। देखिए मान लेते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, और सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं यानी AB और CD बराबर होगा और BC और AD बराबर होगा, यानी ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखना है, दिया है, देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए सिद्ध करना है कि AB बराबर CD तथा BC बराबर AD। यह रचना कर लेते हैं, A को C से मिला देते हैं, ठीक है, यानी ये विकर्ण हो गया AC। देखिए AC को मिलाया। अब देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए नाम भी दे सकते हैं, कोण 1 इसका नाम दे देते हैं कोण 2, इसका कोण 3 और इसका नाम दे देते हैं कोण 4। आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका प्रमाण देखते हैं, इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण अथवा उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए AC कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ, यानी AC भुजा उभयनिष्ठ है, यानी AC बराबर AC ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, या कारण में लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखिए
जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी और सी डी ये समांतर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजा समांतर होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर डी सी और ए सी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। देखिए ये दो रेखा समांतर ए बी और सी डी, तो यहाँ देखिए ए सी तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो देखिए कोण 1 और 3 ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये एकांतर कोण है, ठीक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। यहाँ कारण लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक है, ये एकांतर अंतःकोण है। फिर देखिए, फिर चूंकि देखिए समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा समांतर होता है, तो देखिए बी सी और ए डी ये भी समांतर होगा, चूंकि बी सी समांतर ए डी और बी सी समांतर ए डी और ए सी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए देखिए आकृति में देखिए कोण 2, देखिए इस त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण 2 और सी डी ए में देखिए कोण 4, ये दो कोण भी बराबर हो, ये भी एकांतर कोण है। यहाँ भी ए सी विकर्ण ए सी तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, इसलिए कोण 2 बराबर लिख देंगे कोण 4। यहाँ भी कारण लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक है। अब त्रिभुज में हमको 3 पॉइंट मिल गया, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के। किस नियम से होगा? तो देखिए हम लोग यहाँ क्या क्या यूज किए, कोण, भुजा और कोण, यानी एंगल साइड एंगल, यानी ए एस ए नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम ए डी सी, देखिए ए डी सी नहीं लिख सकते, देखिए ए डी सी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? तो चलिए इसका कारण अभी पता चल जाएगा। देखिए जब ये दो भुजा सर्वांगसम, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो देखिए इसके संगत भाग यानी ए बी बराबर होगा सी डी, यहाँ लिखेंगे कारण सी पी सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको संक्षेप में लिखते हैं सी पी सी डी। देखिए संगत भाग या संगत भुजा कैसे चेक करते हैं, जैसे देखिए पहला 2 अक्षर से बनने वाली भुजा ए बी, ठीक है, तो ये देखिए पहला 2 अक्षर से बनने वाली भुजा सी डी, इस चीज को ध्यान में रखना, इसका पहला 2 अक्षर से बनने वाली भुजा, तो इसका भी पहला 2 अक्षर से बनने वाली भुजा होना चाहिए। जबकि हम अगर त्रिभुज ए डी सी लिखेंगे तो यहाँ ए बी और ए डी बराबर हो जाएगा, जो कि सम्मुख भुजा नहीं है, ठीक है, इसलिए ए डी सी नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला 2 अक्षर से बनने वाली ए बी और ये सी डी हो गया, तथा देखिए ये बीच वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा देखिए बी सी, और देखिए बीच वाला और अंतिम अक्षर डी ए कहे ए डी कहे एक ही बात है, ए डी देखिए इसको ए डी बोले या डी ए बोले, भुजा तो यही है, ठीक है। तो यहाँ भी कारण लिख देंगे सी पी सी डी, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। देखिए तीसरा भुजा भी आप चेक उसी तरह कर सकते हैं, देखिए पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा ए सी, तो यहाँ देखिए सी ए, उसी तरह सी ए कहे ए सी कहे एक ही बात है। तो 8.3 का हल करेंगे, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कहता है सम्मुख भुजा यानी ए बी और सी डी ये बराबर दिया हुआ है, और बी सी और ए डी ये भी बराबर दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ठीक है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। देखिए रचना कर लेंगे,
यानी ए सी को मिला देंगे, यानी ए को सी से मिलाया। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रमाण। इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में देखिए इसमें क्या दिया है, ए बी, देखिए ए बी और सी डी ये बराबर दिया है, तो लिख देंगे ए बी बराबर सी डी दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है कि ए बी और सी डी बराबर है। अब देखिए और बी सी बराबर ए डी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, बी सी बराबर ए डी। और देखिए दोनों त्रिभुज में ए सी ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, यानी ए सी दोनों में आ रहा है, तो ए सी बराबर ए सी ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो तीनों भुजा बराबर हो जाता है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के, किस नियम से, एस 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 नियम से, यानी तीनों संगत भुजा बराबर हो गया। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए के बदले ए डी सी, देखिए इस तरह नहीं लिख सकते। देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी इस तरह नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए पहला दो अक्षर से बनने वाली भुजा, जैसे देखिए ए बी हो रहा है, तो यहाँ देखिए सी डी देखिए बराबर है। उसी तरह बीच वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा बी सी, और यहाँ देखिए डी ए कहें ए डी कहें एक ही बात है, तो बी सी और ए डी देखिए बराबर हो रहा है। और पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा ए सी, और यहाँ देखिए सी ए कहें ए सी एक ही बात है, ए सी ये बराबर हो रहा है। अगर यहाँ लिख देंगे ए बी, देखिए ए डी सी, तो यहाँ ए डी हो जाएगा, यानी ए बी बराबर ए डी हो जाएगा, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसके संगत कोण भी बराबर होगा। देखिए इसलिए देखिए ये कोण और ये कोण, ये दो कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कोण और ये कोण सीपीसीटी से, तो देखिए बी ए सी बराबर होगा डी सी ए। ठीक है, तथा ये कोण बराबर, देखिए और ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण की। ठीक है, यानी कोण बी सी ए बराबर हो जाएगा, देखिए डी ए सी, देखिए इस कोण के डी ए सी, कोण डी ए सी, यह कारण दे देंगे सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। संक्षेप में इसको लिखते हैं सीपीसीटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला अक्षर से बनने वाला कोण देखिए ए, तो यहाँ भी देखिए पहला अक्षर से बनने वाला कोण सी है। देखिए पहला अक्षर, अब देखिए यहाँ देखिए ये अंतिम अक्षर से बनने वाला कोण देखिए सी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ सी है, ये अंतिम अक्षर है इस त्रिभुज में, देखिए सी, यहाँ कौन सी की बात कर रहे हैं, और यहाँ देखिए सी डी है इस त्रिभुज में, देखिए यहाँ ए, ये देखिए अंतिम अक्षर में इसका है। इसी तरह इसका पहला, तो इसका देखिए ये पहला है, ये सी ये पहला है, इसका ये अंतिम है, तो इसका भी देखिए इसका भी अंतिम है, ए और सी। इस तरह संगत यानी भाग का चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये एकांतर अंतःकोण के जोड़े हैं। ठीक है, चूंकि एकांतर अंतःकोण के जोड़े हैं, देखिए जब ये एकांतर कोण है, यानी ये कोण और ये कोण, तो ए बी और डी सी समांतर हो जाएगा। और उसी तरह देखिए ये कोण, देखिए ये कोण और ये कोण
ये दो कोण बराबर है, तो इसी देखिए ये एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी समांतर होगा। तो चूंकि ये एकांतर अंतःकोण के जोड़े इसलिए हो जाएगा ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी तथा बी सी समांतर ए डी। देखिए किसी भी चतुर्भुज में, देखिए किसी भी चतुर्भुज में देखिए सम्मुख भुजा समान है, देखिए, और ये भी सम्मुख भुजा समांतर है और ये भी समांतर है। इसके मतलब ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध कर। पॉइंट 4 का हल करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, देखिए सम्मुख कोण यानी कोण बी कोण डी के बराबर होगा और कोण ए कोण सी के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखना है, दिया है, देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। सिद्ध करना है कि कोण बी कोण डी के बराबर होगा और कोण ए कोण सी के बराबर होगा। देखिए यह रचना कर लेते हैं, ए से सी को मिला दिए, ठीक है, तो रचना में लिखेंगे ए को सी से मिलाया, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण अथवा उपपत्ति। तो इसका प्रमाण देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में देखिए समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर, यानी ए बी और सी डी ये बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, यह कारण में दे देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होता है। अब देखिए बी सी और ए डी ये भी बराबर होगा, क्योंकि ए बी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है। तो देखिए इस त्रिभुज में देखिए ए बी सी में ये बी सी है, यहाँ देखिए ए बी सी लिया, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर ए डी, ठीक है। यहाँ भी कारण लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में ए सी कॉमन आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ है, ए सी बराबर ए सी, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, यानी ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के, किस नियम से, तो देखिए क्या क्या यूज किए, भुजा भुजा और ये भुजा का, यानी एस 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 नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है, एस 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 नियम से। अब देखिए ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण बी कोण डी के बराबर होगा। क्यों होगा, तो यह कारण दे देंगे, सी पी सी टी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। इसको संक्षेप में हम लोग लिखते हैं सीपीसीटी, ठीक है। तो यह संगत कोण है। अब संगत कोण कैसे चेक करेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये बीज वाला अक्षर का, देखिए बीज वाला अक्षर से बनने वाला कोण बी, तो इसका भी बीज वाला अक्षर से बनने वाला कोण देखिए डी, ठीक है। तो ये दो कोण बराबर हो गया सीपीसीटी से। तो यहाँ सिद्ध क्या करना है, देखिए कोण बी बराबर डी तथा कोण ए बराबर सी, तो ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए आकृति, अगर बी से डी को मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे, तो ये दोनों त्रिभुज से फिर ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम साबित कर देंगे, तो फिर कोण ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको करके दिखाना नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली
इसी प्रकार कौन ए बराबर कौन सी होगा। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ। ठीक है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए, मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। देखिए, तो सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, मतलब देखिए सम्मुख कोण क्या है, ए और सी, और कोण बी और डी, ये सम्मुख कोणों का युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो कोण ए और सी बराबर दिया है, कोण बी और डी ये भी बराबर दिया है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है दिया ए बी सी डी एक चतुर्भुज में कोण ए और सी बराबर दिया हुआ है तथा कोण बी और डी ये भी बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में। अब देखिए, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रमाण इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण अथवा उपपत्ति। तो देखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी में, देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। क्योंकि देखिए, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यह कारण में लिख देंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ आप कारण में लिख दीजिएगा। अब देखिए, कोण ए प्लस कोण बी, अब देखिए सी के बदले हम ए लिख देंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया है ए और सी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कोण ए, और देखिए बी और डी बराबर है, तो डी के बदले लिख देंगे बी। ठीक है, तो यहाँ कारण में लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी है, इसलिए हम इस तरह लिखें। ठीक है, ये हो गया 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। अब देखिए, अब जोड़ देंगे कोण ए, तो 2 कोण ए हो जाएगा और 2 कोण बी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर, देखिए 360 डिग्री। इसको अगर बट्टे में ले जाएंगे इधर आ जाएगा, 2 को इस पर लाएं तो बट्टे में आ गया। तो कोण ए और कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 180 दूनी 360 यानी 180 डिग्री। देखिए, कोण ए और कोण बी ये दोनों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री। देखिए, ए बी एक तिर्यक रेखा है, और देखिए बी सी और ए डी, देखिए ऐसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के देखिए अंत कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखे चूंकि तिर्यक रेखा ए बी के एक ही ओर के अंत कोण का योग 180 डिग्री है। देखिए, तिर्यक रेखा ए बी के एक ही ओर के अंत कोण का योग 180 डिग्री है। जब ये 180 डिग्री, इसका मतलब एडी समांतर होगा बीसी। ठीक है, एडी समांतर बीसी होगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। देखिए, कोण ए और डी 180 डिग्री क्यों होगा, तो देखिए यहाँ हम लोग क्या सिद्ध किए। देखिए, कोण ए और बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये बी और डी ये बराबर है, तो बी के जगह हम डी लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ कारण में आप लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी और डी बराबर, इसलिए हम कोण बी के जगह डी लिख दिए। ठीक है, तो देखिए ए और डी आकृति, देखिए
ए और डी, ये देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना आ रहा है। देखिए तिर्यक ए और डी, तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। यहाँ भी लिख देंगे तिर्यक रेखा ए डी के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए ए बी समांतर सी डी होगा। ठीक है, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जब 180 डिग्री होगा, इसका मतलब ये दो रेखा समांतर होगा। ये रेखा और कोण में पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके। देखिए चूंकि एडी समांतर बीसी तथा, देखिए पहले क्या प्रूव किए हम लोग, एडी समांतर बीसी। ठीक है, तो एडी समांतर बीसी तथा ए बी समांतर सी डी, जब ये दो सम्मुख भुजा समांतर है इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब देखिए आकृति में जब ये दो भुजा समांतर है और ये दो भुजा भी समांतर है, इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यानी यही प्रूव करना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, जिसका विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करता है, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इसका सिद्ध करना है कि ए ओ बराबर ओ सी तथा डी ओ बराबर ओ बी, यह सिद्ध करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण अथवा उपपत्ति लिख सकते हैं। देखिए प्रमाण इसका देखते हैं। देखिए यह दो त्रिभुज को अगर सर्वांगसम कर देंगे तो हम लोग सी पी सी डी से ओ ए और ओ सी को बराबर कर देंगे और ओ बी और ओ डी को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी में देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम एक दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं दो। तो देखिए कोण एक बराबर दो हो जाएगा। देखिए ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, एक और दो बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कारण दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखिए इसका नाम दे देते हैं 3 और इस कोण का नाम दे देते हैं 4। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख भुजा है। समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा क्या होता है, समांतर होता है। जब ये समांतर है ए डी और बी सी, तो देखिए कोण 3 और कोण 4 ये बराबर हो जाएगा। देखिए ये तिर्यक रेखा, यहाँ देखिए डी भी तिर्यक रेखा है, तो 3 और 4 क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो देखिए ए और डी में कोण 3 और इस त्रिभुज देखिए सी ओ बी में कोण 4 ये बराबर होगा। यहाँ कारण दे देंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है, यानी ए डी और बी सी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होता है। अतः त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ बी के। किस नियम से होगा? तो देखिए आकृति में यहाँ क्या क्या यूज किए हैं। देखिए कौन और यहाँ कौन और ये भुजा यानी ए एस नियम से, ठीक है। एंगल एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है नियम से, ठीक है। अगर सर्वांगसमता नियम के बारे में अगर डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये इसके संगत भाग भी बराबर होगा, यानी ए ओ बराबर ओ सी। देखिए क्यों बराबर होगा? सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। इसको संक्षेप में लिखते हैं सी पी सी टी। देखिए इसका भी देखिए इसका थोड़ा चेक करने का नियम है। जैसे पहला दो अक्षर से बनने वाली भुजा ए ओ है तो इसका भी देखिए पहला दो अक्षर से बनने वाली ही भुजा लेना है, आप सी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए पहला दो अक्षर से लिए तो इसका भी पहला दो अक्षर, तो सी ओ कहें या ओ सी कहें एक ही बात है। तो ए ओ बराबर ओ सी हो गया। ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है यानी संगत भुजा है। तथा और यहाँ सिद्ध क्या करना है? देखिए डी ओ बराबर ओ बी, ये सिद्ध करना है। तो देखिए ओ डी कहें या डी ओ कहें एक ही बात है। तो ओ डी बराबर ओ बी। देखिए बीज वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाले भुजा, तो इसका भी बीज वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाले भुजा होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इसका भी कारण दे देंगे सी पी सी टी, ठीक है। यही प्रूव करना था। 7 का हल करेंगे। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, जिसका विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए सबसे पहले लिखना है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी। देखिए समद्विभाजित करता है कहने का मतलब ओ ए और ओ बी ये दोनों बराबर हैं, ओ बी और ओ डी ये भी बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रमाण इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण अथवा उपपत्ति। तो देखिए त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी में देखिए इसमें क्या दिया है? देखिए ओ ए और ओ सी ये बराबर है। क्या लिखेंगे? ओ ए बराबर ओ सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए ओ डी और ओ बी ये भी बराबर है। तो देखिए त्रिभुज ए ओ डी में देखिए ओ डी बराबर ओ बी ये भी दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। और देखिए ये कौन और ये कौन, इसका नाम दे देते हैं एक और इस कौन का नाम दे देते हैं दो। ऐसे भी आप लिख सकते हैं ए ओ डी और बी ओ सी, या नाम दे के भी इस तरह लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन एक बराबर हो जाएगा कौन दो, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कौन है, शीर्षाभिमुख कौन, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कौन है। तो देखिए अतः त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ बी के। देखिए ये किस नियम से सर्वांगसम होगा, तो आपको यहाँ नहीं देखना है, ठीक है। यह चित्र में देखिए आकृति में यहाँ क्या क्या यूज किए हैं, भुजा कौन और भुजा, ठीक है। तो एस ए एस नियम हो जाएगा। अब यहाँ देख के लिख देंगे एस एस ए या ए एस एस, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा लिखना सत्य नहीं है, ठीक है। तो एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया
तो देखिए इसका संगत भुजा भी बराबर हो जाएगा, यानी AD बराबर BC। देखिए ये कहाँ से बराबर होगा, CPCD से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको संक्षेप में लिखते हैं CPCD। देखिए संगत भुजा या संगत भाग कैसे चेक करते हैं, जैसे देखिए पहला दो अक्षर से बनने वाली देखिए पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा क्या है, AD। तो इसका भी पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा लेना है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यह देखिए CB कहें या BC कहें एक ही बात है, तो यह CPCD से बराबर हो जाता है, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। देखिए इसी प्रकार त्रिभुज AOB और COD, ये दो त्रिभुज को भी इसी तरह सर्वांगसम साबित कर देंगे, तो AB और CD बराबर हो जाएगा। तो ये करके नहीं दिखाना है, ठीक है। देखिए आकृति, अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम कर देंगे तो AB और CD इसी तरह बराबर हो जाएगा। तो ये करके नहीं दिखाना है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार जिस तरह इसको किया इसी तरह हम लिख सकते हैं AB बराबर CD, ठीक है। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, देखिए किसी भी चतुर्भुज के देखिए सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म देखिए बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। यह प्रमेय में आगे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यही प्रूव करना था। देखिए कोई भी प्रमेय को सिद्ध करने के कई नियम हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी हम लोग प्रूव कर सकते थे। देखिए ये कोण और ये कोण बराबर करके ये दो भुजा समांतर करके भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है। देखिए अगर ये दो कोण बराबर कर देंगे एकांतर कोण, तो AD और BC समांतर हो जाएगा। तो फिर लिख देंगे इसी प्रकार से AB और DC ये भी समांतर हो जाएगा, उस तरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है। 8.8 का हल करेंगे। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। देखिए मान लेते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें AB और DC बराबर है और समांतर भी है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए सबसे पहले लिखना है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB और DC बराबर है तथा AB समांतर DC। देखिए क्या बोला, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एक जोड़ा समांतर और बराबर दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए इसमें रचना कर लेते हैं, A को C से मिला दिए, ठीक है। तो यह रचना में लिखेंगे A को C से मिलाया, A को C से मिलाया, ठीक है, A को C से मिला दिए। अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रमाण इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण अथवा उत्पत्ति। देखिए AB और DC समांतर दिया हुआ है। देखिए चूंकि AB समांतर DC और देखिए AC या तिर्यक रेखा का काम कर रहा है और AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है, AC तिर्यक रेखा है। इसलिए देखिए आकृति, ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर हो जाए। देखिए ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। तो लिखेंगे कोण BAC, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण DCA, ठीक है। तो यह कारण दे देंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण,
कौन, ये एकांतर अंतः कौन है, ठीक है। इसका नाम देते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में देखिए, इसमें देखिए ए बी और सी डी, ये सी डी कहें डी सी कहें की बात है, ए बी और डी सी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ए बी बराबर सी डी लगे या डी सी एक ही बात है, दिया है, ठीक है। ए बी और सी डी बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और देखिए दोनों त्रिभुज में ए बी सी और सी डी ए में देखिए दोनों में ए सी आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है। तो देखिए ए सी बराबर ए सी, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन, ठीक है। और देखिए कौन बी ए सी बराबर कौन डी सी ए, ये समीकरण 1 से, यहाँ कारण दे देंगे समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से बराबर है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी डी ए के किस नियम से, तो देखिए यहाँ क्या क्या यूज किए, भुजा कोण और ये भुजा का यानी एस ए एस नियम, ठीक है। साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए देखिए बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर ए डी या डी ए की बात है, बी सी बराबर ए डी, कहाँ से, तो यहाँ कारण लेंगे सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। देखिए बीज वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा इसका लिए है, तो इसका भी बीज वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा लेना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए बी सी बराबर डी ए तथा देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। देखिए ये दोनों भुजा बराबर पहले से दिया हुआ है, और अभी प्रूव कर दिए कि ए डी और बी सी ये भी बराबर है। किसी चतुर्भुज के देखिए समूह भुजा का अगर प्रत्येक युग्म बराबर है, इसका मतलब क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और डी इसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो देखिए सबसे पहले लिखना दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है तथा देखिए ई ए सी का मध्य बिंदु है, अर्थात का मतलब होता है यानी है, इसका मतलब देखिए डी इसका मध्य बिंदु, इसका मतलब ए डी और डी भी बराबर होगा। और देखिए ई ए सी का देखिए ई मध्य बिंदु, इसका मतलब ए ई और ई सी ये भी बराबर होगा, ठीक है। सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी, देखिए सिद्ध करना है कि डी और बी सी समांतर होगा। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता है, डी बी सी के समांतर होता है और डी बी सी के आधा भी होता है, ठीक है, आगे इसको भी बताएंगे। देखिए रचना हम लोग पहले देखिए इसमें रचना कर लेते हैं, यानी ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। देखिए डी देखिए सी एफ
बी ए के समांतर खींच लेते हैं। रचना में सी एफ समांतर बी ए खींचा और देखिए डी को आगे बढ़ाने पर एफ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, हो गया। अब इसका प्रमाण देखते हैं। इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण अथवा उपपत्ति। प्रमाण देखिए त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज सी एफ ई, सी एफ ई में देखिए इस कोण का नाम दे देते हैं एक, और इस कोण का नाम दे देते हैं दो, और इस कोण का नाम दे देते हैं तीन, और इस कोण का नाम दे देते हैं चार। ठीक है, अब देखिए सी एफ और बी ए ये समांतर है, तो देखिए कोण एक और दो बराबर हो, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तो कोण एक बराबर कोण दो, यह कारण लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अब देखिए कोण तीन और चार ये भी बराबर हो, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण तीन बराबर कोण चार, यह कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और ई सी ये बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर ई सी, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अतः त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी एफ ई के। देखिए किस नियम से होगा, तो देखिए त्रिभुज में हम लोग क्या क्या यूज किए हैं, देखिए कौन कौन और इस भुज आ गया, यानी ए एस नियम से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल एंगल साइड नियम से यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ए डी बराबर हो जाएगा सी एफ, ए डी और सी एफ बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, तो यह कारण देना होगा। CPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, इसको संक्षेप में लिखते हैं CPCD। देखिए संगत भाग या संगत भुजा कैसे चेक करते हैं, जैसे देखिए AD पहला और ये बीच वाला, देखिए पहला और दूसरा अक्षर से बनने वाली भुजा AD, तो इसका भी पहला और दूसरा अक्षर से बनने वाली भुजा होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। यहाँ लिखेंगे AD और इसमें लिख देंगे C, तो ये नहीं होगा, या इसमें लिखेंगे AE और इसमें लिखेंगे CF बराबर, तो ये भी नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना कि AD यहाँ पहला और बीच वाला, यानी पहला और दूसरा अक्षर से बनने वाली भुजा, तो इसका भी पहला और दूसरा अक्षर से बनने वाली भुजा होना चाहिए। ठीक है, इसको बोल देते हैं समीकरण 1। तथा AD बराबर, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए AD और DB बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, तो AD बराबर DB, इसको समीकरण 2 यहाँ लिख देते हैं, दिया है, ये क्वेश्चन में दिया। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए CF AD के बराबर है और DB AD के बराबर, इसके मतलब CF बराबर हो जाएगा DB। देखिए इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, तो CF बराबर DB। ठीक है, तथा देखिए आकृति में CF और देखिए DB ये बराबर है। ठीक है, और देखिए CF और देखिए DB ये समांतर भी है। ठीक है, देखिए CF समांतर BA ये रचना से। ठीक है, देखिए आकृति CF और BA ये समांतर है, इसका मतलब देखिए तो CF और ये BD ये भी समांतर होगा, क्योंकि देखिए
बी ए और बी डी देखिए एक ही रेखा है, अर्थात सी एफ समांतर बी डी कहें डी बी कहें एक ही बात है। तो देखिए सी एफ और डी बी बराबर हो गया, और सी एफ और बी डी कहें डी बी कहें तो देखिए डी बी ये समांतर और बराबर हो गया। देखिए सी एफ बराबर है डी बी और सी एफ समांतर है बी डी कहें डी बी कहें की बात है। ये दोनों भुजा देखिए बराबर और समांतर है, इसका मतलब क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज देखिए डी बी सी एफ की सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर और बराबर है, इसलिए डी बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए जब ये समांतर चतुर्भुज है, प्रूव हो गया, डी बी सी एक समांतर चतुर्भुज प्रूव हो गया, तो डी एफ समांतर हो जाएगा बी सी, डी एफ समांतर बी सी, अर्थात देखिए डी एफ बी सी के समांतर हो गया, तो डी ई समांतर बी सी लिख सकते हैं क्योंकि डी एफ और डी एक ही रेखा है, ठीक है, अर्थात डी ई समांतर बी सी, ठीक है, यही प्रूव करना था। और दूसरा भाग में हम लोग देखिए इसको भी बता देते हैं कि देखिए डीई बी सी के आधा भी होता है, ठीक है, यानी इसका आधा भी होता है, देखिए इसका समांतर और डी बी सी के आधा होता है। देखिए डी एफ बराबर बी सी, ये क्वेश्चन में दिया है, देखिए डी एफ, देखिए डी एफ बराबर बी सी, देखिए आकृति जब ये समांतर चतुर्भुज है तो डी एफ और बी सी ये समांतर और बराबर भी हो क्योंकि ये सम्मुख भुजा है, तो डी एफ बराबर बी सी, ठीक है। अब देखिए डी एफ को लिख सकते हैं डी प्लस ई एफ, देखिए डी प्लस ई एफ लिख दिए बराबर बी सी। अब यहाँ लिखिए डी, अब देखिए प्लस, अब देखिए पहले त्रिभुज में हम लोग क्या सिद्ध किए कि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों भुजा भी बराबर हो जाएंगे, डीई और ई एफ ये बराबर प्रूव हो गया। तो देखिए डीई के बदले देखिए ई एफ के बदले डीई लिख दिए, ठीक है, या कारण में लिख सकते हैं सीपी सीटी से, सीपी सीटी से ये बराबर हुआ था, ठीक है, डीई और ई एफ ये दोनों भुजा बराबर था, इसलिए ई एफ के बदले डीई लिख दिए। इस तरह डी देखिए बीसी का आधा प्रूव हो गया। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ई ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, देखिए ए बी का मध्य बिंदु ई है, ई से बी सी के समांतर एक रेखा खींची जाए तो यह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा, यानी ये बराबर भागों में विभाजित करेगा। ये सिद्ध करना है कि ए एफ बराबर सी एफ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है दिया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी में ई ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात का मतलब होता है यानी, या इसका मतलब ए ई बराबर बी, जब ये मध्य बिंदु है तो ए ई और बी बराबर होगा, यानी ये दोनों बराबर होगा, तथा ई एफ समांतर बी सी, ये क्वेश्चन में दिया है ई एफ और बी सी समांतर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए एफ और एफ सी ये बराबर होगा, ठीक है। देखिए इसमें रचना करते हैं, सी जी समांतर बी ए खींचा जो ई एफ को आगे बढ़ाने पर जी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो जी पर यह प्रतिच्छेद करती है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण अथवा उपपत्ति। प्रमाण देखिए ई एफ समांतर बी सी दिया है, ई एफ समांतर बी सी ये क्वेश्चन में
दिया है। देखिए ई एफ समांतर बी सी दिया है। अर्थात देखिए अर्थात इसका मतलब देखिए ई एफ और बी सी समांतर है। इसका मतलब ई जी और बी सी भी समांतर हो, क्योंकि देखिए एक ही रेखा इसी को आगे बढ़ाए हैं। अर्थात ई जी समांतर बी सी, ठीक है, तथा देखिए सी जी समांतर बी ए, सी जी समांतर बी ए, ये कहाँ से, ये रचना से, रचना से सी जी और बी ए समांतर खींचे हैं, ठीक है। अर्थात अर्थात मतलब यानी है, इसका मतलब देखिए सी जी और बी ए समांतर है। इसका मतलब देखिए सी जी और बी भी समांतर हो, क्योंकि देखिए इसी का ये देखिए बी ए का ही भाग है बी। क्या हो जाएगा, सी जी समांतर बी, ठीक है। अब देखिए चूंकि चतुर्भुज देखिए बी सी जी एफ, चूंकि देखिए चतुर्भुज बी सी जी ई के सम्मुख भुजा के प्रत्येक युग्म मतलब जोड़ा, प्रत्येक जोड़ा समांतर है सम्मुख भुजा का। देखिए बी सी जी ई, देखिए प्रत्येक युग्म समांतर है। देखिए बी और सी जी ये समांतर है, और ई जी देखिए ई जी और बी सी, देखिए ई जी और बी सी क्वेश्चन में यहाँ देखिए ई जी और बी सी समांतर है, यानी देखिए ई जी और बी सी समांतर, और सी जी देखिए सी जी और बी यानी देखिए कोई भी चतुर्भुज के अगर सम्मुख भुजा के प्रत्येक युग्म समांतर है, इसका मतलब क्या है, वो एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए बी सी जी ई एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। इसलिए बी बराबर हो जाएगा सी जी, ठीक है, बी बराबर सी जी। बी सी जी के बराबर क्यों होगा, तो यहाँ कारण देना होगा। देखिए बी बराबर सी जी, क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होता है, समांतर और बराबर भी होता है। तो यहाँ कारण लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा, इसलिए बराबर है। तथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए बीई और एई बराबर है, ठीक है, तो बीई बराबर एई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, बीई और एई बराबर दिया है। तो इसका नाम देते हैं समीकरण 1 और इसका नाम देते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण एक तथा समीकरण 2 से देखिए सी जी बी के बराबर है और ए बी के बराबर, इसके मतलब सी जी और ए ये भी बराबर होगा, तो सी जी बराबर ए, ठीक है, सी जी और ए बराबर हो गया, इसका नाम देते हैं समीकरण 3, ठीक है। देखिए आकृति ये प्रूव हो गया, सी जी और ए ये बराबर है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम साबित कर देंगे, तो सी पी सी टी से ए एफ और सी एफ बराबर हो जाएगा। तो देखिए समय बचाने के लिए इसको पहले हल करके रख लिए थे। देखिए त्रिभुज ए ई एफ तथा त्रिभुज सी जी एफ में देखिए इसका नाम दे देते हैं कौन 1 और इसका नाम दे देते हैं कौन 2, ठीक है,
और इसका नाम दे देते हैं कौन 3 और इसका नाम दे देते हैं कौन 4। तो देखिए 1 और 2 बराबर है क्योंकि एकांतर अंतः कौन है, देखिए सी जी और बी ए समांतर है और देखिए ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो 1 और 2 बराबर हो गया, एकांतर अंतः कौन। और देखिए कोई भी दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इस प्रकार बने कौन क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि इसको शीर्षाभिमुख कौन कहते हैं, तो शीर्षाभिमुख कौन बराबर होता है। और समीकरण 3 में हम लोग क्या प्रूव किए, देखिए समीकरण 3 में अभी प्रूव किए, देखिए सी जी और ए ई बराबर है, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 से सी जी बराबर ए लिखे, ए बराबर सी जी, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ त्रिभुज हम लोग देखिए ए ई एफ है, इसलिए यहाँ लिखे ए ई बराबर देखिए सी जी एफ में क्या है सी जी, ठीक है। तो समीकरण 3 से ये हो गया। देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, किस नियम से, देखिए क्या क्या यूज किए इस त्रिभुज में, कौन या कौन देखिए और यहाँ भुजा यानी एंगल एंगल साइड नियम से सर्वांगसम हो गया। तो देखिए इसलिए ए एफ और सी एफ बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको संक्षेप में लिखते हैं सीपीसीटी। अब देखिए संगत भाग या संगत भुजा कैसे चेक करते हैं, से पहला और ये अंतिम अक्षर से बनने वाले भुजा है ए एफ, तो इसका भी पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाले भुजा होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है।